हे फ्रेंड्स, मैं हूं श्यामल कपाड़िया एंड हम लोग आज देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में जो एस्टैब्लिशमेंट जो फेज है, जो इंप्लीमेंट होने वाला है फॉर द कमिंग फ्यूचर जनरेशंस, उसके बारे में डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं, डिटेल में सुनने वाले हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एज ऑफ नाउ डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, बट एक बिल जैसा खाली पास किया है। इट हैज टू गो थ्रू मेनी फेजेस एंड देन वो एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगा। 34 इयर्स के बाद अपनी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है एंड दैट्स अ गुड न्यूज। टोस्ट तो होता ही है इस बात पे, क्योंकि अभी जो एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में जो मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे उसमें रिफॉर्म्स आए हैं। बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट पूरा ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ रिफॉर्मेशन स्टेज। बढ़ रहा है, भारत बढ़ रहा है। यस एंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो अच्छे अच्छे क्वालिटीज है ना एजुकेशन के फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, या दे हैव इंप्लीमेंटेड दोस थिंग्स एंड अपने एजुकेशन पॉलिसी में ला रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखते हैं कि हम लोग के बच्चे या उनके बच्चों का फ्यूचर में किस तरीके से पढ़ाई होने वाला है। Right? So we are going to start with the header NEP 2020 bill. अब बिल पर बोलता हूं मैं, ठीक है, तुम लोग को जो बोलना है बोलो। इट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बिल पास किया है। रिफॉर्मेशंस आएंगे धीरे धीरे। पहले 10+2 का जो सिस्टम बोलते थे, 10th मतलब ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड में या तो एसएससी बोर्ड या तो सीबीएसई बोर्ड या तो आईसीएसई बोर्ड या तो आईजी, या सो ये सारे जो अलग अलग बोर्ड्स थे, राइट, उसको 10th स्टैंडर्ड में एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी, जिसको हम लोग बोर्ड एग्जाम बोलते थे। एंड देन उसके 2 साल बाद 11th एंड 12th में, दैट इज इन द 12th, दे यूज्ड टू पास थ्रू अनदर एग्जाम, जिसके बाद उनका एक्चुअल फ्यूचर डेवलप होता था, एक्चुअल फ्यूचर डिसाइड होता था। मतलब ये भी और एक एंट्रेंस एग्जाम था। ये हमारा सिस्टम चलता आ रहा है सदियों से, 10+2 वाला सिस्टम, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर करियर इज डिसाइडेड आफ्टर 12th एंड ऑल्सो to a certain extent in the 10th, क्योंकि 10th के बाद एक बच्चे को क्या होता था कि हम लोग फील्ड सिलेक्ट करेंगे, या तो साइंस में जाएंगे, या तो कॉमर्स में जाएंगे, या तो आर्ट्स में जाएंगे, बराबर है। दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड। और उसके बाद 10th के बाद अगर बच्चे ने साइंस लिया तो 2 साल वो पढ़ता था, वो मेहनत करता था फॉर ईदर इंजीनियरिंग और मेडिकल और आर्किटेक्चर। कॉमर्स में ही 11th-12th में सादा था। 12th के एग्जाम के बाद उसका फ्यूचर डेवलप होता था कि उसको या तो बैफ करना है, या तो बीएमएस करना है, बीबीए करना है, एक्सेट्रा। सिमिलरली आर्ट्स 12th स्टैंडर्ड के बाद, मतलब आई कैन से कि बच्चा 18 साल के एज पे, ऑब्वियसली व्हेन ही इज इन 12th एग्जाम, बच्चे का जो एज होगा वो 18 साल का होगा। ही विल बी 18 इयर्स। 18 इयर्स के बाद ही इज फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब 18 साल वेस्ट, क्या चल रहा है यार? हाँ, यही तो चल रहा था जो हम लोग को नजरअंदाज करते थे, हम लोग को दिखने में नहीं आया कि बच्चा 18 साल के बाद ही इज एक्चुअली सिलेक्टिंग अ फील्ड। ओ गॉड। एंड उसके बाद ही स्टार्टिंग टू बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या कि हाँ, अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, अरे एग्जांपल दे रहा हूं यार, मेडिकल में 12th में मैंने एंट्रेंस दिया, जो अभी के टाइम पे नीट बोलते हैं उसको। अगर मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आया तो मैं एमबीबीएस करूंगा, अगर ठीक ठाक मार्क्स आया तो मैं बीडीएस डेंटिस्ट्री में जाऊंगा, वरना फिजियोथेरेपी, वरना आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, राइट। दैट मींस 12th स्टैंडर्ड तक मैं कर क्या रहा हूं यार? मैं सब पढ़ रहा हूं। I'm studying biology, I'm studying physics, I'm studying chemistry। अरे डॉक्टर बनना है यार मेरे को, आगे जाके तुम लोग को ट्रीटमेंट करना है मुझे, तो मैं केमिस्ट्री रिएक्शंस क्यों पढ़ रहा हूं? बाप रे, केमिस्ट्री रिएक्शंस क्या तुम लोग को ठीक करने वाला है? हाँ, तुम लोग को बीमारी हुआ, बुखार हुआ, कि कोरोना में, हाँ केमिस्ट्री थोड़ा तो चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के लिए कॉम्बिनेशंस, चल ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, बैंकिंग ऑफ अ रोड क्यों चाहिए भाई?
रोटेशनल डायनामिक्स में सर्कुलर मोशन क्यों चाहिए मुझे? मैं डॉक्टर बनने वाला हूं कि तुम लोग को मैं ऐसे तारे जमीन पे दिखाऊं क्या? और देख तारे आ रहे हैं तेरे को, उधर टेंजेंशियल मोशन में तारे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखाऊं? चक्कर आ रहा है, मैं बोलूंगा मामू बैठ जा, चक्कर आ रहा है ना तुझे? देख कौन सी डायरेक्शन में चक्कर आ रहा है, देख टेंजेंशियल डायरेक्शन, इधर से बर्ड उड़ के जा रहा है, ऐसे सब बताऊंगा क्या? नहीं रे, मैं तेरा इलाज करूंगा, मेडिसिन बनाऊंगा। तो आई एम एक्चुअली स्टडिंग सब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट ऑफ माय इंपॉर्टेंस। ये हो रहा था अभी तक, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये सिस्टम 34 इयर्स के बाद चेंज किया है। ये सिस्टम बहुत पहले भी चेंज होने वाला था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, since I was studying the entire amendment and many more things, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं फिलहाल। But good news is what comes now. Okay, the system अभी ट्रांसफर हो गया है 5+3+3+4 में। सुना तो होगा, बहुत कॉमन हो गया है अभी, ये ट्रेंड है। ये जो डिजिट्स मैंने लिखे ना, आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। एक तेरा फोन नंबर क्या है? 5334। मैं मस्ती कर रहा हूं, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज 5+3+3+4। बच्चे का जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट है अभी 3 साल की उम्र से स्टार्ट होने वाला है। 3 साल की उम्र से मैं बताऊंगा डिटेल में, एक डेमो एग्जांपल देके बताऊंगा, मजा आ जाएगा। देख, पहले 3 साल तक जब बच्चा बॉर्न हुआ, तब से लेकर 3 साल तक माता पिता के शरण में बच्चा खेलेगा, बच्चा माँ बाप के साथ क्लोज रहेगा। माता पिता की जिम्मेदारी है उनको अच्छी तालीम दे, अच्छे संस्कार दे, वो माता पिता पे डिपेंडेंट है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट मतलब अभी इट्स एन ऑल इंडिया एग्जाम यार, ऑल इंडिया, इट्स अ नेशनल, पूरे इंडिया में अभी एक ही चीज चलने वाली है भाई, फॉग नहीं चलेगा। वो बोलते ना क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। फॉग नहीं, अभी एनईपी चल रहा है। हाँ, अभी नया लेके आ मार्केट में। हाँ, फिफ्थ 5 साल की बात है अभी। बच्चा जब 3 साल का होगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल, मतलब ये 5 साल बच्चे को एक संस्था नहीं बोल सकता, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। देयर इज अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बाल वाटिका, मैं वो सब नहीं लिख रहा हूं, उसके कॉन्सेप्चुअली बच्चे को 5 साल का प्रॉपर पढ़ाई मिलने वाला है। पढ़ाई में खाली एबीसीडी नहीं सिखाएंगे, चलो ए लिखो, 1 to 10 लिखो, मंडे ट्यूसडे बोलो, नहीं, ये सब तो होने ही वाला है, वो सब के इंटरेस्ट नहीं है। बट बच्चे का थोड़ा ऑल राउंड डेवलपमेंट इन अ प्रपोज्ड लैंग्वेज। अच्छा, इस पे थोड़ा गवर्नमेंट ने क्लैरिटी नहीं दिखाई है। प्रपोज्ड लैंग्वेज का मतलब या तो एक कॉमन लैंग्वेज होगा जो पूरे पूरे भारत में यूज होगा, या तो मदर टंग। नाउ मदर टंग बहुत बढ़िया है यार, बहुत अच्छा है कि अपनी मातृभाषा या जो भी मदर टंग है उसमें बच्चे को पढ़ाई देंगे। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? कि भारत एक ऐसा देश है ना कि बहुत डाइवर्सिटी है, ब्यूटीफुल है। कोई भी कंट्री में जाओ इतना डाइवर्सिटी नहीं मिलेगा। नॉर्थ में पंजाबी है बल्ले बल्ले, साउथ में केरला, तमिल, ये ना बोर्ड है, ये ना नान हिल है, वेस्ट साइड में यू कैन फाइंड महाराष्ट्रियंस एंड गुजराती, कसा आहेस तुम्ही, केम छे तू, ईस्ट में आसामी, डाइवर्सिटी। तो अगर बच्चे को मदर टंग की संस्कार दे रहे हैं हम लोग, वेरी नाइस। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर वेस्ट का बच्चा दिल्ली में गया जो कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, तो कौन सी भाषा में बोलेगा? मतलब इंडिया के अंदर ही प्रॉब्लम हो जाएगा कम्युनिकेशन का, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अगेन गवर्नमेंट ने कुछ पास नहीं किया है, बट यस, मदर टंग या तो एक ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट होगा बच्चों को जो पूरे भारत में चले, एंड आई फील कि वो पूरे वर्ल्ड में चलना चाहिए। क्योंकि ये जो चाइनीज लोग हैं ना, उसके तरह नहीं बनना है। मैं उसको चिंगड़े बुलाता हूँ, चाइनीज को मैं चिंगड़े बुलाता हूँ, चिंग चौचांग चैंचुंग चिंग। वो लोग कोई ना दूसरे देश में जाते हैं ना तो इंग्लिश भी नहीं बोल सकते वो लोग। मेनी चाइनीज पीपल दे आर वेरी स्टर्न मतलब मुझे कुछ नहीं सीखना है, मैं चाइनीज मैंडरिन सीखूंगा बस, खत्म, दैट्स इट। चाइना के लोग की बात कर रहा हूँ, बहुत दिमाग है यार, बट दे आर वेरी स्टर्न। बाहर के दूसरे देश में जाऊंगा घूमने, तो कभी देखा चाइनीज लोग पूरा वर्ल्ड घूमते रहते हैं। The maximum people who roam are Chinese and then Indian. किधर भी जाओ मिलेंगे तुम लोग को, चाइनीज और इंडियन मिलते ही है हर जगह पे। पर चाइनीज लोग को इंग्लिश नहीं आती है, तो भी वो लोग घूमते हैं, मजे में घूमते हैं। वो लोग ना टोली में घूमते, कभी देख, when you see Chinese people ना, they roam together, कभी अकेले नहीं घूमते।
और हम लोग चलो चलते ही नहीं, देश यात्रा पे चलते, अरे तू साथ में जाना, अकेला जाना है। सो आइडियली लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में चले। आई वुड नॉट से और सजेस्ट अ पर्टिकुलर टर्म, बट आई गेस कि दोनों लैंग्वेज सीखना जरूरी है, मदर टंग ऑल्सो एंड अ लैंग्वेज विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो ये जो 5 साल है वो कौन से 5 साल है? क्वेश्चन, these are the 5 years. One is going to be primary, second is going to be nursery, then kindergarten, first standard and second standard. मतलब सेकंड स्टैंडर्ड तक बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा उसके ओरेटरी स्किल्स पे होगा ना। व्हाट इज ओरेटरी स्किल्स? वो कैसे बोलता है, हाउ डज ही कैरी हिमसेल्फ, वो बोलने में डर लगता है नहीं, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या ये सारी चीजें बच्चों में इनकलकेट करने वाले हैं। और ये कौन करेगा? टीचर्स कोई सादे टीचर्स नहीं होने वाले। टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाएंगे उनको भी 4 साल का एक ट्रेनिंग कोर्स लेना पड़ेगा, एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद ही दे आर गोइंग टू बी एलिजिबल टू टीच टू दी स्टूडेंट्स। क्योंकि ये 3 से लेकर 7 साल की उम्र है ना, बोला गया है वेदास में, ऐसे बोला जाता है 5 या 6 साल तक बच्चों के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, उसका ब्रेन बहुत डेवलपिंग होता है, वो जो देखता है वो कैच करता है, इट्स सेड। तो ये जो 5 साल जो बहुत ही साधारण माने जाते थे प्रीवियस ईयर्स में, अभी इस पे बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। सो इसमें किस पे डेवलपमेंट होने वाला है चाइल्ड का? ओरेटरी स्किल्स, they are going to learn oratory skills, alphabets, writing skills. अच्छा, इसके अलावा there are going to be a few projects. ये जो सिस्टम निकाला है गवर्नमेंट ने, ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। ये कोई साधारण सिस्टम नहीं है कि जहां पे पढ़ा ABCD, चल अभी A to Z लिख, फुल मार्क्स दे दूंगा, चल 1 to 10 लिख के बता, ऐसा नहीं होने वाला। एग्जांपल देता हूं, 6 के बाद कौन आता है? तो बच्चे को सोचना पड़ेगा, जो ऐसे रट्टा पोपट की तरह करे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं, 6 के बाद कौन आएगा? मैं छोटे बच्चों की तरह सोचना यार। अभी तुम हंस के बोलोगे 6 के बाद 7 आता है, सर कैसा सवाल पूछा? थिंक लाइक अ बेबी, ही इज स्टडीइंग 1 to 10 फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सडनली तूने पूछा 6 के बाद क्या आएगा? ही शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर 7। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डायरेक्ट क्वेश्चंस, सब घुमा घुमा के पूछेंगे। So that has to be an overall development of a child. Alright, तो इसमें speech, communication skills, language development पे focus होने वाला है ये 5 साल, जो बहुत crucial है। तो इस पे government has given a lot of importance. The next 3 साल जो है, right, 3 years, that is when a child is, देखो मैं उम्र के साथ भी बता रहा हूँ, बच्चा 8 साल का जब होगा, 9 साल का होगा और 10 साल का होगा। 3 साल की बात चल रही है। In this, he is going to be in the 3rd standard, 4th standard and 5th standard. इसमें ओके बच्चों का लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होगा। लिंग्विस्टिक मतलब he is going to learn the language properly. For example, वो वर्ड सीखेगा, सेंटेंस बनाएगा। इसमें उसका बेसिक्स मतलब ओरेटरी स्किल्स, मतलब सर्टेन सिंपल थिंग्स, द स्पीच डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें उसका लिंग्विस्टिक एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट होगा। प्रैक्टिकल डेवलपमेंट मतलब चाइल्ड किसमें अच्छा है? ये बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा है यार, सुपर तबला बजाता है, चल तेरे को म्यूजिक के डायरेक्शन में आगे लेके जाएंगे। अभी गाइस ऐसा सिस्टम है कि सब बच्चे पढ़ने में नंबर 1 नहीं होते। आजकल के पेरेंट्स हैं ना, आई आल्सो टेक ट्यूशंस ना, दे आर ओवर। मैं सॉरी यार पेरेंट्स, सॉरी, आप लोग कभी-कभी ना एग्जैक्ट एक्सेस है बहुत सारे पेरेंट्स कि मेरा बच्चा 12 साल तक कुछ आता नहीं है, 13 साल में सडनली ट्यूशंस में डाला, फर्स्ट आना चाहिए। अरे क्या है, जो 12 साल तक आप नहीं कर पाए वो 3 महीने में हम लोग करें? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, डोंट। पर अभी से क्या है, बच्चे को at 8 years 3rd स्टैंडर्ड से बच्चा तबला हारमोनियम में सुपर्ब है।
हम लोग मतलब टीचर्स उसको वो ही डायरेक्शन में आगे लेके जाएंगे। मैं आता हूं उसके आगे आता हूं, मैं ठहरो। फ्यूचर है, फ्यूचर सिर्फ पढ़ाई करके ही नहीं होता। आई एम अ टीचर, स्टिल आई एम सेइंग दिस। पढ़ाई मस्ट नेसेसरी है, लेकिन फाइंड योर स्किल्स यार। अगर मैं पढ़ने में 70% हूं एंड आई एम एन एक्सीलेंट कुक, आई एम एन एक्सीलेंट शेफ, तो मैं पढ़ने पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं? आई हैव टू जस्ट कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, खत्म। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द कुकिंग पार्ट राइट फ्रॉम द एज ऑफ 8 years old। तो जब मैं 15 साल का होऊंगा, मैं एक्सीलेंट शेफ बन जाऊंगा, ताज वाले मुझे ऑफर देंगे 30 lakhs का पैकेज, 15 साल की उम्र में एक्सीलेंट शेफ। दैट्स व्हाट द थिंग, द क्राइटेरिया इज कि बच्चा जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें उसको बहुत ऐसे कि उसको करना है, करने दो ना। हम लोग उसका हाथ पकड़ के वो डायरेक्शन में लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल, देयर आर 3 स्टूडेंट्स। एक बच्चा बोलता है सर मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, एक बच्चा बोलता है सर मुझे लिटरेचर में, पोएम्स में इंटरेस्ट है, मुझे आगे जाके ऑथर, पोएट बनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, जा बेटा जो करना है कर, तुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है ना, म्यूजिक में जा, लेकिन तुझे म्यूजिक में फर्स्ट आना है। तू जो भी फील्ड कर रहा है तू उसमें जा, बट मुझे फर्स्ट आके दिखा, सेकंड थर्ड चाहिए नहीं मुझे। दैट मींस बी द बेस्ट इन दैट फील्ड। ये अप्रोच है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, यही अप्रोच है, ये सोच है कि तुम जो भी करो ना उसमें फर्स्ट आओ, भारत बढ़ेगा, बढ़ेगा। है डिमांड है। आप लोग को ही लगता है कि खाली डॉक्टर कमाते हैं, खाली इंजीनियर्स को पैसा, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट, तो इसमें लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होने वाला है, ओरेटरी स्किल्स, मोर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एंड देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोचेस। प्रैक्टिकल अप्रोचेस बहुत सारे होने वाले, प्रोजेक्ट्स आएंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। म्यूजिक पे, तेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है ना, हाँ, म्यूजिक पे प्रोजेक्ट देंगे, अपना खुद का कंपोज कर म्यूजिक, चल, समथिंग लाइक दैट। द नेक्स्ट 3 years, which is 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में बच्चा जब आएगा, उसकी उम्र 11 साल, 12 साल एंड 13 साल, 13 years old he will be, right? ओके, इसमें 6th स्टैंडर्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट, दे आर इंट्रोड्यूसिंग कोडिंग। कोडिंग मतलब कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंपल्सरी। This is a Chinese concept. Chinese concept, yes. The coding is made compulsory for Chinese people. तो उसका माइंड बहुत शार्प होता है, ये लोग का, चिंगड़े लोग का माइंड बहुत शार्प होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा तुम लोग को सोचना है कि यार लिफ्ट चलानी है, लिफ्ट अपनी जो एस्केलेटर, यस, लिफ्ट चलानी है, तो अगर मैं 12 फ्लोर 12th फ्लोर का ऐसे बटन दबा रहा हूं, बीच में किसी और ने 6th फ्लोर का बटन दबाया, तो लिफ्ट कैसे रुकेगी 6th पे, फिर 12 पे जाएगी। फिर यार मेरा बच्चा है ना बहुत शैतान है, वो क्या करता है, 12 फ्लोर्स पे पहुंच गई ना लिफ्ट, फिर वो सब बटन प्रेस कर देता है। तो वो ऑटो ऑफ ऑटो ऑन कैसे होता है, वो सोच के हम लोग ऐसे सब प्रोग्राम्स बनाते हैं, चिप्स में डालते हैं। सो ये लेवल का प्रोग्रामिंग इज गोना स्टार्ट फ्रॉम 6th। टोटल एप्लीकेशन, माइंड यूज करना है, घिस घिस तेरा मगज घिस, so that you become more sharp, right? It will take time, and they have introduced vocational subjects. Vocational में एक example which they have given is carpentry work. My son ना ही पूरा दिन 2 साल का घर पे ऐसे ठॉक ठॉक पापा ठॉक 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 ठॉक, मैं उसको पूछता हूँ क्या बनना है, बोलता है मुझे शर्मा जी बनना है, क्योंकि शर्मा जी इज द नेम ऑफ आवर कारपेंटर, मुझे कारपेंटर बनना है। मैं बोला बेटा वेरी गुड। तो क्या है प्रॉब्लम, वो पूरा दिन है ना ठॉक ठॉक करता है। कारपेंट्री वर्क इज नॉट गोना बी लाइक ही इज गोना बिकम अ कारपेंटर, बट ये स्किल्स उसको समझ में आएंगे कि क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, छोटी छोटी चीजों से भी क्या बना सकते हैं। ये सारी चीजें 6th में आने वाली हैं। और अभी से सुन मेरी बात, अभी से मार्क्स सिस्टम आउट, नहीं मार्क्स सिस्टम है ही नहीं, मार्क्स पे जाएंगे ही नहीं, ग्रेड सिस्टम आ रहा है। कौन सा सिस्टम? ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है, यस। और अभी ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होने वाला है कि खाली एकेडमिक्स में सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेड नहीं देंगे, तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट पे ग्रेड मिलेगा। हाउ आर यू एट स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में यू डोंट हैव टू प्ले ऑल स्पोर्ट्स, या यू कैन बी परफेक्ट एट एवरीथिंग, बट यस, हाउ आर यू इन
डिबेट्स, कॉम्पिटिशंस, कैसे हो तुम? फिर क्विज में कैसे हो, डांसिंग में कैसे हो, स्पोर्ट्स में कैसे हो, आर यू एन ऑलराउंड परफॉर्मर? यस, वैसा वैसा उस पे ग्रेडिंग आने वाला है। शर्माने का नहीं, आगे जाके बिंदास। नहीं नाचना आ रहा है तो ऐसे वो कुछ भी गोविंदा डांस कर दे, कुछ भी कर, पर करना है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट करना है, ये सब आने वाला है। अभी एकेडमिक्स, खाली एकेडमिक्स आउट। एंड एक मिनट, एग्जाम्स के बारे में दे हैव नॉट मेंशन, बट मेरे ख्याल से दे विल टेक माइनर एग्जाम्स इन 3, 5, 8, 10 एंड 12। ये ग्रेड्स में एग्जाम्स होंगे थोड़े, बट अगेन आई एम पुटिंग अ स्टार। इस पे डिटेल में बताना थोड़ा बाकी है। सेकंड थिंग इज, एग्जाम में ग्रेड्स आएंगे एंड एग्जाम बुक में से नहीं होगा। जब हम लोग रट्टा मारते थे ना, कुछ कुछ बच्चे हैं ना मेरे, सर 3.2 एक्सरसाइज में ना 13 सम सर खतरनाक है, आपने खोपड़ी सब मार्क कराया था। मैं बोलता हूं बाप है यार, ये ऐसे रट्टा नहीं मारना है। इट्स गोना बी एप्लीकेशन। बुक में से कुछ नहीं पूछेंगे, तुझे कितना समझा है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस आर गोना बी फ्री। दिमाग, सब दिमाग का खेल है अभी। अच्छा, उसके बाद 9th स्टैंडर्ड से क्या होने वाला है, जगह नहीं है, छोटा सा ब्रेक ले लो ना, चाय पी के आ जाओ। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे। याद है हम लोग 5 + 3 + 3 हम लोग ने देखा कि क्या होने वाला है। लास्ट का जो 4 है, वी आर वर्किंग ऑन 5 + 3 + 3 + 4। तो हम लोग ये 4th वाले पे है राइट नाउ। ओके, इधर बच्चों का जो एज है, it is 3, 4, 5, 6, 7, that is 3 to 7 years। इधर बच्चों का एज है 8 to 10 years, इधर बच्चों का एज है 11 to 13 years, राइट? हमारे 3, 4, 5, 6, 7, हाँ करेक्ट है। तो इधर आ जाएगा 14 years से लेकर 17 years तक, 14, 15, 16 and 17। yes, yes, and that is going to be standard 9, standard 10, standard 11 and standard 12, जिसको हम लोग हायर एजुकेशन बोलते हैं, हायर सेकेंडरी। ठीक है ना? इस पे चर्चा करते हैं कि ये 4 साल में क्या होने वाला है। यूजुअली 10th के बाद स्टूडेंट हैड द ऑप्शन या तो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स लो, पर अभी ऐसा नहीं होने वाला है। 9th स्टैंडर्ड से बच्चों का सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा, और ये सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्शन है। देयर इज ये आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस का जो फॉलिक है, इट हैज बीन कैंसल्ड। ये जो बैरियर था ना, ये साइंस का बच्चा है, ये आर्ट्स का बच्चा है, वो सब ऐसे ऐसे ये सब कैंसिल कर दिया है। ये सब अनटचेबल वाला थिंग बोलते हैं ना, ऐसे कास्ट सेपरेशन, ऐसे यू नो कोर्स सेपरेशन, कैंसिल, आउट, नथिंग लाइक आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। नहीं, अगर बच्चे को he can take multiple subjects, multiple disciplinary program है, multiple subject ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को बहुत ही प्लान्ड है कि मुझे आगे जाके कुक बनना है और म्यूजिक करना है, मतलब मैं पूरा दिन शेफ बनूंगा और रात को मैं अपने गाने कंपोज करूंगा, और मैथ्स में इंटरेस्ट है बच्चे को। सो व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इज ही कैन टेक मैथ्स, ओके, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं यार, he can take music, yeah, he can take साइंस में मुझे खाली बायोलॉजी अच्छा लगता है, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं, तो he can take बायोलॉजी, सही है। he can take संस्कृत, that means उधर ना कोर्सेज का लिस्ट होगा, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, ऐसे कोर्सेज का लिस्ट होगा कि आप है ना बुफे खाते हो ना, ये मुझे ये ला, वो मत दे, उसमें से ये दे, वो उसमें से ये दे। मतलब अरे एग्जांपल दूं, जब मैं एक बर्थडे पार्टी रखता हूं मेरे बच्चे के लिए, 2 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए बर्थडे पार्टी रखा मैंने, तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया हॉल बुक करने के लिए, मस्त हॉल है, उसमें मेरे को लिस्ट बोलते हैं, सर 450 रुपए का प्लेट है, हाँ आप ये 10 आइटम में से 2 स्टार्टर सिलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट 10 आइटम में से 10 डेजर्ट में से आप कोई भी 2 डेजर्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ये 5 सब्जियों में से आप 3 सिलेक्ट कर सकते हो, वैसा है। जो मुझे सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट करूंगा। तो इधर 10 सब्जियां नहीं, 10 कोर्सेज है,
आई विल सिलेक्ट एनी टू, 5 में से आई विल सिलेक्ट एनी टू, एग्जांपल दे रहा हूं, 4 में से आई विल सिलेक्ट एनी वन, ऐसे में मेरा खुद का बुफे बनाता हूं। ऑब्वियसली बच्चा वही सिलेक्ट करेगा जिसको उसका इंटरेस्ट है। तो अगर बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है, डोंट यू थिंक वो उसमें फर्स्ट नंबर ही लेके आएगा? क्योंकि हम लोग तो कुछ फोर्स नहीं कर रहे, आज टीचर भी फोर्स नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी फोर्स नहीं कर रही कि तेरे को पढ़ना पड़ेगा, एसएससी बोर्ड को मराठी पढ़ना पड़ेगा, हाँ हिंदी फ्रेंच पढ़ना पड़ेगा। अरे नहीं पढ़ना है यार, सॉरी यार, नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ूं मैं, इंटरेस्ट नहीं है। हिस्ट्री जहां पे कुछ सीख ही नहीं है, जो मेन हिस्ट्री है वो तो पता ही नहीं है बच्चों को। रियल महात्मा गांधी का फेस, रियल जवाहरलाल नेहरू का फेस किधर पता है बच्चों को? दे डोंट नो, दे नो व्हाट इज रिटन इन द बुक, जो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं पढ़ना है यार ऐसी झूठी चीजें, नहीं। तो जो जिसमें इंटरेस्ट है वो ही पढ़ना है मुझे, बस। फिजिक्स नहीं समझता है यार, मेरे को न्यूमेरिकल्स उतरते ही नहीं दिमाग में, क्या करूं मैं? नहीं पढ़ना है यार, फोर्स कर क्यों रहे हो मुझे? अभी कोई नहीं फोर्स करेगा आपके बच्चे को, जो पढ़ना है पढ़। देख तूने सब्जेक्ट्स अपने आप सिलेक्ट किए, अभी उसमें टॉप तुझे ही रहना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ एंड योर डिसीजंस, या सो ही विल स्टडी व्हाट ही लाइक्स। ऐसे पूरा चूजिंग ऑप्शन आने वाला है। एंड इवेंचुअली 12th के बाद, ओके, यूजुअली काफी सारे कोर्सेज 3 साल के कोर्सेज थे, लाइक बीएससी, ओके, बीएससी इन आईटी, बीएससी इन कॉमर्स, बीकॉम, बैफ, बीबीए एक्सेट्रा, वो 3 साल के कोर्सेज थे। तो अभी इसके बाद देख क्या होने वाला है। बच्चा है 17 साल का, जब वो 18 साल का होगा, he will go for a higher education program, that is 18 years से लेकर 18, 19, 20, 21, right? Yeah, I think I've put the right calculations ना, 8 साल 9 साल 10 साल, I think so. 18 years से 21 years, that is 18, 19, 20 and 21. अभी सुन क्या होगा पता है तुम लोग को, 18 साल पे वो हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करेगा। 18 साल के बाद अगर बच्चे को ड्रॉप लेना है मतलब क्या कि 1 साल बच्चे ने किया, ही स्टडीड फॉर 1 ईयर, इंजीनियरिंग का कोर्स किया उसने, 1 साल बच्चे ने इंजीनियरिंग का कोर्स किया, उसको अभी ड्रॉप लेना है कि बस अभी इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया, मैं 1 साल किधर जाके, यूएस या अब्रॉड या किधर जाके रोबोटिक्स का एक मास्टर लेक्चर अटेंड करके आता हूं, डिग्री लेके आता हूं 1 साल में, कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो बच्चा क्या कर सकता है पता है, 18 साल पे वो 1 साल इंजीनियरिंग किया, लेट्स से एक्स कॉलेज में से उसने 1 साल का इंजीनियरिंग किया, वो चला गया, वो किधर गया, वो अब्रॉड गया। अभी तो इंडिया में डेवलप हो रहा है, होगा इंडिया में सब, भारत में सब होगा। अभी अब्रॉड गया रोबोटिक्स का कोर्स करने फॉर 1 ईयर, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली। फिर क्या करेगा पता है, वो 1 साल बाद वापस आएगा, एंट्री मारेगा, तो उसका वो जो 1 साल इंजीनियरिंग है ना, वेस्ट नहीं गया, उसको एक सर्टिफिकेट देंगे, द चाइल्ड विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट। ऐसा एक बैंक जैसा है, बैंक में कैसे हम लोग पैसे जमा करते हैं, उसका डिग्री जमा होगा, इसको बोलते हैं एनी टाइम एंट्री एनी टाइम एग्जिट। तो उसका डिग्री एक एजुकेशन बैंक में जमा रहेगा और उसको वापस पूरा इंजीनियरिंग पहले साल से नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा एंट्री मारेगा दूसरे साल में, समझा? अच्छा, 2 साल बाद अगर बच्चा यही प्रोग्राम के लिए गया, ओके, तो उसको सेकेंड ईयर के बाद ही विल गेट नॉट अ सर्टिफिकेट बट ही विल गेट अ डिप्लोमा का डिग्री। डिप्लोमा का डिग्री नहीं होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट बोलता हूं। एंड देन ही कैन मेक एन एंट्री इनटू द 3rd ईयर। अगर 3 साल बाद बच्चे को जाना है, देन ही विल गेट अ डिग्री मिलेगा। एंड अगर स्टूडेंट ने 3 साल का प्रोग्राम खत्म किया,
then he goes for this robotics, he can come back, and ये जो fourth year है ना, fourth year, this is going to be a specialization year. Specialization जिसमें प्रोजेक्ट्स रहेंगे, उसके क्रेडिट्स जब इधर उसके क्रेडिट्स जमा होते जाएंगे, उसको क्रेडिट्स मिलते जाएंगे. दैट मींस अ चाइल्ड इज नॉट वेस्टिंग एनी ईयर ऑफ हिज लाइफ. अगर बीच में उसको छोड़ना पड़ा, अगर बीच में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो वो रिलैक्स कर सकता है, वापस एंट्री मार सकता है. कुछ बच्चों को होता है ना कि 18 इयर्स के बाद थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो काम करने जाना पड़ता है, तो वो काम करेगा, पर उसकी वो जो एक साल है वो वेस्ट नहीं होगा. उसकी डिग्री बैंक में, एजुकेशनल बैंक में उसकी जो सर्टिफिकेट है वो रेडी होगा. तो जब उसको वापस पढ़ाई करने आना है आफ्टर फ्यू इयर्स, वो कर सकता है, और उसको पहले से नहीं घुटना पड़ेगा. ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड ईयर इटसेल्फ. सो ये एक डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ गवर्नमेंट हैज कम. ओके, और ये जो फोर्थ ईयर है ना, इट इज ओनली फॉर स्पेशलाइजेशन. मास्टर्स करना है, मतलब जो फील्ड पे उसने काम किया ना 3 साल, उसके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसके एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स करने हैं. सो फोर्थ ईयर जो नहीं था, बट या नाउ दे हैव पुट द फोर्थ ईयर फॉर प्रोजेक्ट्स, और उसमें मोर प्रॉपर, मोर एफिशिएंट, मोर स्पेशलाइजेशन करके वो स्टूडेंट एक्सीलेंट पास आउट हो सकता है. Alright, so this was about the program which is called 5+3+3+4. इसको holistic development बोलते हैं. Holistic development मतलब it's not a development of only academics, it's a development of everything. Right from the age of 3 to the age of 21, तो गिन 18 साल तक हम बच्चे को पकड़ के चल रहे हैं. A teacher is holding the child and going. Where is the teacher going? Not in a random direction. जहां बच्चे को जाना है उधर ही भेज रहे हैं. बच्चे ने डिसाइड कर लिया है 3 से 7 या 8 साल की एज में a child has decided कि यार इसमें इंटरेस्ट है, इसको आगे लेके जाना है. सो डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ भी एक बातचीत होंगी कि अगर उसमें आगे फ्यूचर क्या है. कुछ बच्चे बोलते सर हमको पबजी खेलने में मजा आता है, तो क्या पबजी खिलाए क्या उसको पूरा टाइम, क्या है? ऐसा नहीं होता है, but there has to be some practical approach also, right? So this is how the entire scenario is. आगे बहुत सारी चीजें हैं, like PhD डायरेक्ट कर सकते हो, MPhil करके है वो निकालना पड़ेगा, but definitely we'll talk about that also, right? In certain things, those are more higher programs. Currently कुछ सवाल पेरेंट्स ने मुझे पूछे हैं कि सर ये सब इम्प्लीमेंट कब से होगा यार. सच बोले तो अभी कोई डेट they have not announced, but according to now this is my answer. Okay, now listen, my matlab it's not sure, but according to my knowledge ऐसा बोला गया है कि 2030 में और 2034 तक ये पूरा चीज इंप्लीमेंट हो जाएगा. Now there is a chance they are taking baby steps. 2020 to 23 में they may come up with only this part. फिर जैसे ही बच्चा आगे बढ़ते गया from बाल वाटिका, that is from 3 years, जैसे ही वो बढ़ता गया साल के साथ he is going through the new process. So 23 से लेकर onwards ये डायरेक्ट एक साथ पूरा सिस्टम नहीं चेंज हो सकता है रातों रात, सारा 10+12 मिटा के नहीं. They will start from a particular year from my point of view कि 2022 से चलो they are starting with a 3 year students के साथ एक प्रोग्राम स्टार्ट किया. फिर जैसे वो बच्चा 4th में आएगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, वैसे ही विल कम गेट कनेक्टेड विद द न्यू सिस्टम. और पीछे जो बच्चे फॉलो करेंगे या दे विल ऑल बी इन दिस न्यू सिस्टम, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी अ स्टेप वाइज प्रोसेस. इतना आसान नहीं है पूरा सिस्टम बदलना. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच पेरेंट्स आस्क मी. सेकंड क्वेश्चन व्हिच पेरेंट्स आस्क मी इज कि सर क्या ये साल और अगले साल जो हमारे बच्चे हैं तो बोर्ड्स होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा. यू कैन नॉट जस्ट अनाउंस कल से बोर्ड्स खत्म. अरे क्या है, मजाक चल रहा है? यू कैन डू दैट. ओके, द एंटायर पब्लिक विल पाउंस ऑन यू. यार व्हाट डू यू मीन बाय बोर्ड्स खत्म? सो इट कैन नॉट बी दैट. तो दोज हु आर अपीयरिंग फॉर बोर्ड्स इन 2021 प्लीज कंटिन्यू स्टडी. पढ़ना जारी रखो. ठीक है, यू कैन नॉट हैव अ नो बोर्ड सडनली. दिस इज ऑल अ प्रोसेस. यू कांट इंप्लीमेंट एट अ स्ट्रेच. और अभी तो खाली बिल पास हुआ है,
अभी पार्लियामेंट में उसकी कोरोना के बाद उसकी चर्चा होगी, देयर आर गोइंग टू बी मोर क्लियरर पिक्चर कि भाई कौन से साल में क्या होने वाला है, राइट? सो इट विल टेक टाइम एंड इट्स अ कंट्री ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल, राइट? सो इट टेक्स टाइम. सो सेकंड क्वेश्चन वाज बोर्ड एग्जाम होगी कि नहीं? ऑफ कोर्स 2021 में होगा 10+12 वाला. यस, टेक्स टाइम, बट यस दोस पीपल जिनके बच्चे 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, न्यू बॉर्न है, तो वो लोग के लिए ये सिस्टम इंप्लीमेंट होगा. ओके, फॉर देम इट्स फॉर श्योर, राइट? सो ये दे आर ट्राइंग टू मेक, यू नो, इसमें से बहुत सारी चीजें ना दे हैव गॉट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. ओके, चाइना का एजुकेशन सिस्टम से कुछ चीजें उठाई हैं, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम से कुछ चीजें उठाई है, एंड दे हैव मिक्स मैच एंड मेड अ ब्यूटीफुल सिस्टम. बट ये इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है. और ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट मैं नेगेटिव पॉइंट्स बोलने वाला इंसान नहीं हूं, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव दिखे तो नेगेटिव क्यों बोलना है यार? बी पॉजिटिव इन लाइफ, वर्क पॉजिटिव, क्योंकि यार बच्चों का अपना भला होगा, राइट? इट्स ऑलवेज एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कोई भी एज के हो तुम, आई माइट बी स्मॉल टू यू. आप अगर 45-50 इयर्स के हो, आई एम स्मॉलर टू यू. आप अगर छोटे बच्चे हो, आई एम बिगर टू यू, आई एम ओल्डर टू यू, राइट? एक बात याद रखना, आप अगर अपना लाइफ, अपना करियर अर्ली एज पे चालू करोगे ना, जितना अर्ली उतना आप सफल होंगे. ये बात सब मानेंगे, एक भी इसमें कोई विरोध नहीं कर सकता. नो वन कैन से अ नो टू दिस. द अर्लियर यू बिगिन, the more chances of success you have, because you are saving time. This pattern will save your time and give you much faster success. हाँ, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए 40 के बाद भी, बट तुम अगर देखोगे statistics, there are many more people who have been successful who have started at an early age. So start from a quick age, even if you are in 10th standard right now. So what, you have missed an opportunity? No, you have not missed an opportunity. It's okay. अगर तुम 10th में भी हो, अगर तुम 12th में हो, start now. Hope मैंने जो बताया, it is a very simple approach जो मैंने बोला है. Hope this is useful to you all. And आगे के भी जो भी अपडेट्स हैं हम आपको डेफिनेटली बताते जाएंगे. Subscribe our channel and subscribe to our videos. Go to our website जो दी है हमने. You may call us for our educational products also, because we have come up with the Neon board teaching. हम लोग लेके आए हैं for 10th standard and 12th standard to start with. We are coming with 8th, 9th, 11th, lower standards, higher standards, सब लेके आ रहे हैं with energetic teachers, with a classic team of professors and teachers. We are getting subjects for you like math, science, English, and many more subjects. Subscribe our channel, look at our videos, enjoy, and you can communicate with us also if you have any queries. Namaste.